नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हमें अक्सर थोड़ा असहज करता है, मृत्यु। हाँ। हमारे पास सद्गुरु की किताब है डेथ एंड इनसाइट स्टोरी, और हम इसके कुछ अंशों के जरिए मृत्यु पर उनके नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये एक काफी गहरा विषय है। हाँ, और किताब के ये हिस्से जो हैं वो इस बात पर जोर देते हैं कि सद्गुरु मृत्यु को कोई अंत नहीं मानते, बल्कि वो इसे जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया की तरह देखते हैं। सही। तो चलिए इसी सोच में थोड़ा और उतरते हैं। पहली बात जो इन अंशों से निकल कर आती है वो ये है कि मृत्यु सिर्फ ये जो हमारा शरीर है, बस उसका अंत है। हाँ। वो जो जीवन ऊर्जा या चेतना है जिसे हम आत्मा कह लेते हैं, उसका नहीं। मतलब जीवन और मृत्यु जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हों। और यहीं पर एक दिलचस्प बात सद्गुरु कहते हैं, ये जो मृत्यु का डर हम सब महसूस करते हैं ना। हाँ, बहुत गहरा डर होता है। वो असल में इस प्रक्रिया के बारे में हमारी अज्ञानता से, मतलब नासमझी से पैदा होता है। अच्छा। हाँ, अगर हम समझ जाएं कि असल में हो क्या रहा है, तो यही डर एक गहरी शांति में बदल सकता है, या तक कि एक मुक्ति का अनुभव भी करा सकता है। डर शांति में बदल सकता है, ये तो सोचने वाली बात है। डर असल में अनजाने का है ना। जब समझ आ जाती है तो डर की जगह स्वीकृति ले लेती है। स्वीकृति। अच्छा, किताब के अंश अंतिम संस्कारों पर भी बात करते हैं, खासकर अग्नि संस्कार। हाँ, करते हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है ना, इनके पीछे कुछ गहरे आध्यात्मिक और ऊर्जा से जुड़े कारण बताए गए हैं। कहा गया है कि ये जो प्रक्रियाएं हैं ये आत्मा की आगे की यात्रा में मदद कर सकती हैं। पर कैसे? मतलब ये काम कैसे करता है? देखिए, सद्गुरु के नजरिए से अगर देखें तो शरीर छोड़ने के बाद भी हमारी जो जीवन की यादें हैं, ऊर्जा के निशान हैं, जिन्हें वो ऋणानुबंध कहते हैं। ऋणानुबंध। हाँ, वो कुछ समय तक रह सकते हैं। तो अग्नि संस्कार जैसी जो प्रक्रियाएं हैं वो इन ऊर्जा के बंधनों को पूरी तरह से मिटाने में मदद करती है। अच्छा। ताकि वो चेतना बिना किसी पिछले जुड़ाव के, बिना भटकाव के आगे बढ़ सके। ये एक तरह की, आप कह सकते हैं, ऊर्जा की सफाई है। ऊर्जा की सफाई मतलब ये सिर्फ एक भावनात्मक विदाई नहीं है, बल्कि ऊर्जा के स्तर पर भी कुछ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी से जुड़ी एक और बात सामने आती है, मृत्यु को पूरी जागरूकता, पूरी चेतना के साथ अनुभव करना, जैसे योगी करते हैं। हाँ, महासमाधि। ये सुनने में तो बहुत गहरा लगता है। क्या सद्गुरु ये बताते हैं कि ये आम इंसान के लिए कैसे मुमकिन है, या इस सिर्फ पहुंचे हुए योगियों के लिए ही है? सद्गुरु इसे महासमाधि या सचेतन मृत्यु कहते हैं। देखिए, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ खास योगियों के लिए हो। हाँ, अभ्यास और तैयारी तो चाहिए। इसका मतलब है कि मृत्यु की प्रक्रिया जब हो रही है तब आप अपनी जागरूकता बनाए रखें। शरीर छोड़ने का जो अनुभव है उसे बिना डर के, बिना किसी विरोध के, बस एक साक्षी की तरह देखें। साक्षी की तरह। हाँ, सद्गुरु इसे जीवन की परम समझ और मुक्ति यानी मोक्ष पाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया मानते हैं। ये इस सोच को चुनौती देता है कि भाई मृत्यु तो हमेशा दुखद ही होगी या हमारे नियंत्रण से बाहर होगी। ये जीवन जीने की कला सीखने जैसा है, जिसमें आप अंत को भी साधना सीख लेते हैं। जीवन जीने की कला में मृत्यु को साधना। वाह, ये काफी गहरा विचार है। अच्छा, इसी ऊर्जा और चेतना की बात से जुड़ा एक और पहलू है जिसे सद्गुरु छूते हैं, वो है भूत प्रेत की अवधारणा। हाँ, ये भी आता है। कई संस्कृतियों में इसका जिक्र है। सद्गुरु इसे कैसे समझाते हैं? क्या वो इसे मानते हैं? वो इसे पारंपरिक कहानियों वाले भूत प्रेत से थोड़ा अलग ऊर्जा के स्तर पर समझाते हैं। अच्छा। उनके अनुसार जब किसी की मृत्यु मान लीजिए अप्राकृतिक ढंग से होती है या बहुत तीव्र अधूरी इच्छाओं के साथ होती है, कोई गहरा जुड़ाव रह जाता है, हाँ। तो उसकी जीवन ऊर्जा पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाती। वो एक तरह से फंस जाती है। हाँ। अपने पिछले अस्तित्व के दायरे में ही उलझकर रह जाती है। इसे ही लोग आमतौर पे भूत या प्रेत समझ लेते हैं। ये कोई डरावनी शक्ति नहीं, बल्कि एक अव्यवस्थित फंसी हुई जीवन ऊर्जा है। फंसी हुई ऊर्जा। हाँ, इसीलिए वो अंतिम संस्कार और शुद्धि क्रियाओं का महत्व बताते हैं, ताकि ऐसी स्थिति ना बने। तो भूत प्रेत भी ऊर्जा का ही एक रूप हुए जो अपने रास्ते से भटक गई है। इन सब बातों को अगर जोड़कर देखें तो सद्गुरु के इन विचारों का सार यही लगता है कि मृत्यु कोई डरावनी चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे समझा जा सकता है, और शायद तैयारी के साथ जागरूकता से अनुभव भी किया जा सकता है। बिल्कुल। और बड़ा संदेश शायद यही है कि मृत्यु के बारे में सोचना या उसका बोध होना हमें जीवन से दूर नहीं ले जाता, बल्कि जीवन को और ज्यादा गहराई से और प्रामाणिकता से जीने के लिए प्रेरित करता है। हाँ,
तात्कालिकता का एहसास दिलाता है। सही कहा। जब हमें अंत का एहसास होता है तो हम हर पल की कीमत शायद बेहतर समझ पाते हैं। तो इन अंशों से हमारे लिए मुख्य सीख क्या निकलती है? शायद यही कि मृत्यु से भागने या डरने के बजाय उसे जीवन का एक हिस्सा मानकर समझने की कोशिश करें। जैसा सद्गुरु कहते हैं, मृत्यु पर ध्यान जीवन को फीका नहीं करता, बल्कि और तेज और प्रखर बनाता है। बिल्कुल। और अगर इसे हम और बड़े दायरे में देखें तो ये जीवन की क्षणभंगुरता को, मतलब ये कि जीवन हमेशा नहीं रहेगा, इस बात को स्वीकार करने का एक निमंत्रण है। हाँ। यह हमें याद दिलाता है कि भाई हर पल कीमती है और इसे पूरी सजगता के साथ, पूरी जीवंतता के साथ जीना चाहिए। श्रोताओं के लिए हम एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने को। अगर मृत्यु वाकई में अंत नहीं है, सिर्फ एक बदलाव है, चेतना का एक रूप से दूसरे रूप में जाना है, तो ये समझ, ये ज्ञान हमारे आज जीने के तरीके को, हमारे रिश्तों को, हमारी प्राथमिकताओं को कैसे बदल सकता है? क्या असर डाल सकता है इस पर?